कादियानियों का अकीदा है कि मिर्ज़ा कादियानी आजहानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो झूठा मुद्दई नबूवत है, वो उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। वो कहते हैं कि सारा कुरान इस पे दोबारा नाज़िल हुआ, और वो कहते हैं कि अल्लाह ने वादा किया था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि हम आपको एक दफ़ा फिर कादियान में दोबारा आपको भेजेंगे, इसी सूरत में, इसी सीरत में और इसी तरह आपके स्टेटस में। अब आप मुझे ये बताएं कि पिछली 14-14.5 सदियों में किसी एक भी, किसी सहाबी का, ताबी का, तबा ताबीयों का, किसी मुफस्सरीन का, मुतकल्लमीन का, मुहद्दिसीन का, उलमाए कराम, किसी का भी आज तक ये अकीदा नहीं रहा। चूँकि इनका अकीदा वहाँ पे जब डिस्कस हुआ कौमी असम्बली में, फिर पाकिस्तान की जो आला अदलिया है वहाँ पे जब डिस्कस हुआ, तो उसके बाद तो जनाब वाला ये बचते ही नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है, फुल बेंच का जो फैसला है, ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार 1993 में, वो जो SCMR 93 में, ये जजमेंट मेरे पास है। उस जजमेंट में जज साहब ने जब इनका ये अकीदा इनकी किताबों से देखा, और फिर उन्होंने ये सारी कोटेशंस अपनी जजमेंट में नकल की, और आखिर में एक बड़ा ज़बरदस्त और फ़िक्र अंगेज़ और चश्म कुशा एक जुमला लिखा और कहा कि हमारे नज़दीक हर कादियानी अपने कुफ्रिया अकायद की बिना पर सलमान रुश्दी की मानंद है। और ये वही सलमान रुश्दी जिसने वो स्टैनिक वर्सेस लिखी थी 1989 में। तो इसलिए उसको कादियानियों को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट गुस्ताखे रसूल कह चुकी है। हमें उन कादियानियों को और कानून नाफज करने वाले अदारों को बैठ के ये सोचना चाहिए कि इसका सलूशन क्या है। इसके दो सलूशन हैं, या तो कानून को हाथ में लिया जाए, ठीक है, और कानून को हाथ में लेके इस फितने के ख़िलाफ़ काम किया जाए, और दूसरा ये है कि कादियानी भी और मुसलमान भी आइन और कानून में जो कुछ दर्ज है उसको ओबे करें, उसको तस्लीम करें, ओबे करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर हम कानून को हाथ में लेते हैं, डॉक्टर साहब, पूरे मुआशरा जो है, पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खाना जंगी शुरू हो जाएगी, और ये मुल्क उसका मुतहम्मल नहीं। ठीक हो गया। अब कादियानियों को चाहिए कि वो आइन और कानून के मुताबिक मुसलमान भी और कादियानी भी वो उस पर अमल दरामद करें। अब जब कादियानियों को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है, उनको ज़बरदस्ती तो नहीं लेके आए थे, उनको रेंजर तो पकड़ के नहीं लेके आई क्या आए जी कौमी असम्बली में हमने आपसे सवाल पूछने, ये तो अपनी मर्जी से आए, और इन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं, हम तो उनको चुप करा देंगे। तो 13 दिन की बहस हुई है, वो ऑन रिकॉर्ड है, कौमी असम्बली के वेबसाइट पे भी है, वैसे भी मिल जाती है। अब आप देखें कि वहाँ इनको 13 दिन की कौमी असम्बली की कार्रवाई के बाद बड़ी फ्रेंडली माहौल में वो बहस हुई, जिरा हुई। यहिया बख्तियार साहब ने भुट्टो साहब की मौजूदगी में वो की, मिर्ज़ा नासिर पे जो कादियान जमात का खलीफा था। अब उसके नतीजे में पाकिस्तान का ये मेरे पास आइन है, पाकिस्तान के आइन जो है इसकी 106 और 260, इसके मुताबिक कादियानियों को पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। अब आप मुझे बताएं, जब आदमी कहता है जी कि मैं तो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, मैं अपनी हैसियत को नहीं मानता, तो गोया वो रियासत से बगावत का इजहार कर रहा है। इसकी जो पहली शिक है आइन की, जो पहला आर्टिकल है, उसमें ये बात लिखी है कि यहाँ पे रहने वाला हर सिटीजन जो है वो लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ये जुमला है कि हर शहरी जो है उसकी पहली फंडामेंटल बुनियादी जिम्मेदारी है कि रियासत के साथ वो वफादार होगा। अब साहब अगर वो कहते हैं कि जी हमने आइन को नहीं मानते, उसके बाद 26 अप्रैल 1984 को कादियानियों को इम्तनाई कादियानियत कानून आया, ऑर्डिनेंस आया कि साहब आप ये शारे इस्लामी मुसलमानों को धोखा ना दें, आप अपने आप को एज ए मुस्लिम पोज ना करें। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम नहीं कानून मानते, और अपने खलीफा के कहने पे पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की। उसके बाद ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहा जी कि हमें तो आज़ादी नहीं है। उन्होंने कहा बताएं क्या आज़ादी नहीं है।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इनके अकायद सब कुछ देखा और सुप्रीम कोर्ट ने इनको रोका कि देखें, अगर आप ऐसा करेंगे, शारे इस्लामी इस्तेमाल करेंगे, आपकी जान को, आपकी माल को ख़तरा होगा और नुकसान हो जाएगा, हम फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए इंसान बनो, आइन कानून को ओबे करें, उसकी पाबंदी करें। अगर कादियानी जो हैं आइन और कानून को नहीं मानते तो ये कानून नाफज करने वाले अदारों का फ़र्ज बनता है कि वो अपनी ताकत के ज़ोर पे इन पे इम्प्लीमेंटेशन कराए। देखें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के बड़ा खूबसूरत कौल है, फरमाया कि कानून कोई चीज़ नहीं होती, असल चीज़ उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर आप अमल दरामद ही नहीं करवाते तो अब ये जो कलीदी ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं उनकी शहस पे ये कादियानी फिर वो ना जी शारे इस्लामी और फिर लॉ एंड ऑर्डर की इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इनका सारा लिटरेचर जो है ना जी उनके सामने जब खिदमत में पेश किया तो वो बड़े हैरान हुए। तो इस जजमेंट में वो गए हैं अपने हकूक लेने के लिए कि सर हमें हकूक दे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा, ये जुमला देखें क्या कहा कि आप फ्रॉडुलेंट नॉन मुस्लिम्स हैं, फ्रॉडुलेंट नॉन मुस्लिम, धोखेबाज है। और इसी तरह उन्होंने अनस्क्रूपलस नॉन मुस्लिम्स कहा कि आप धोखेबाज, अनस्क्रूपलस, यानी आप 2 नंबर नॉन मुस्लिम है। अब इन्होंने जो अंग्रेज के कहने पे जो कुछ किया, एक्चुअल वो एक हदीस पाक थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, लंबी हदीस पाक है जिसमें कि मेरे जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो उनके आने से जिहाद ख़त्म हो जाएगा, दज्जाल को ख़त्म, हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के साथ वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, मुकाम लुद पे करेंगे। पूरी कादियानियत जो है ये तावील पे खड़ी है। अब इस हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, वो 2 जर्द रंग की चादरें पहने होंगी, ये हदीस के अल्फाज है। ठीक, ये कहते हैं 2 जर्द रंग की चादरों से मुराद 2 बीमारियाँ। हदीस पाक में आया कि ईसा अलैहिस्सलाम मुकाम लुद पे, जो इसराइल का एयर बेस है, वहाँ पे उस मुकाम पे दज्जाल को कत्ल करें। इनसे पूछा गया, कहते दज्जाल लुद से मुराद लुधियाना है। अच्छा, अब वो जो हदीस है उस हदीस में आखिर में जब नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि भाई वो दज्जाल कत्ल हो जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुसलमान हो जाएगी, कोई काफर नहीं रहेगा, ज़कात लेने वाला कोई नहीं, सदकात लेने वाला, इतना सारी वो हदीस पाक मुकम्मल, उसमें यह है कि जब सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी तो जिहाद किससे करना है? सब मुसलमान है, तो फरमाया जिहाद ख़त्म हो जाएगा। जब अंग्रेज़ के थिंक टैंक ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने कहा है यार एक बंदा पैदा करो, उसे कहो कि मैं वो जो ईसा जिसका वादा किया वो मैं आया हूँ, मेरे देखें। अब आप इसका पस मंज़र देखें कि 1857 की जंग आज़ादी थी, वो बड़ा परेशान था। अब इसको 2 टारगेट दिए। पहला टारगेट ये दिया कि आपने मुसलमानों के दिलों से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को ख़त्म करना है। सेकेंड आपने ये करना कि जिहाद ख़त्म करना। वो बरसा में वो कोटेशंस आपको कि जो जिहाद करता है वो हरामी। बस इस चीज़ पे उसको प्लांट किया गया, इस पे उसकी सारी किताबें देखें, जितना उसका लिटरेचर कादियानियों का, जितनी मिर्ज़ा कादियानी की किताबें हैं, उसका आप 60% पूरे का पूरा 60% जो है वो अंग्रेज़ की हमायत में है। उसकी सल्तनत के बारे में, मलका विक्टोरिया की शान में, क्या मलका विक्टोरिया तू ज़मीन का नूर है, मैं आसमानों का नूर हूँ, तेरे नूर की कशिश ने मुझे ऊपर से नीचे खींच लिया। भाई तू उम्मती नबी हो, तुम्हें विक्टोरिया को नीचे से ऊपर खींचना चाहिए था कि उसने तुम्हें ऊपर से नीचे खींच लिया। जब ये प्रोपेगेंडा है, यहाँ मैं आपको 20 मिसालें देता हूँ कि SHO हजरात ने, DSP हजरात ने मुझे बताया कि कादियानी हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी 1 लाख रुपया ले लें, हमारे ख़िलाफ़ झूठा पर्चा दे दें, ये ताज़ीरात पाकिस्तान 298C के तहत, ताकि हमारा वीज़ा लग जाए, असाइलम लग जाए। डॉक्टर साहब, ये जो हदायत है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसे चाहे हदायत दे। बिल्कुल ठीक है। ये तो 2 टोक है। ये मरारजी देसाई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, वो अपना पेशाब खुद पीता था, कहता था ये दिस इज वाटर ऑफ लाइफ। ठीक हो गया। अब ये क्या होता है, एक्सपोर्ट नहीं होता गाय का जो पेशाब है। अमेजोन पे लिखें आप कि 2 लीटर भेज दें, वो फ्रिजों में रखे हुए उन्होंने। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। इस वक्त मेरे नॉलेज के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने कादियानी हैं उन्होंने मिर्जा का, बिलखुसूस पाकिस्तान समझ, पाकिस्तान, किसी कादियानी ने मिर्जा कादियानी अपने जो नबी की, किसी नबी झूठा नबी, उसने उनकी किताबें पढ़ी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। हमारे पास बच्चे आते हैं, उनको मैं जब समझाता हूँ कि मिर्जा कादियानी ने अपने आप को
मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्लेम किया, वो अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। जब आप लफ्ज़ कलमा पढ़ते हैं तो मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी लेते हैं। कि आपकी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कादियानी की इबादतगाह से, उसके घर से, उसके यहाँ कोई डिस्प्ले हमने देख लिया, बरामद हो गया, देन उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की 298C नहीं बल्कि 295C के तहत पर्चा दर्ज होगा। एक कादियानी आता है हमारे साथ मुनाजरा करने के लिए, मुबासा करने के लिए या वैसे डिबेट के लिए, तो जब मैं पहला सवाल मैं उनसे ये पूछता हूँ कि बेटा आपने मिर्ज़ा कादियानी की टोटल कितनी कुतब पढ़ी हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो, ताकि फिर उस लेवल पे आपसे बात कर सकें। यकीन मानिए डॉक्टर साहब, ईमानदारी की बात है, वो कादियानी चाहे ख्वाह मुरब्बी है, ख्वाह वो वैसे आम है, वो कहता है जी मैंने 2 पढ़ी हैं, 1 पढ़ी है। बाज़ कहते हैं हमें किताबें देखी भी नहीं। जब उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी उन्होंने तो कैप्चर किए हुए हैं ना, MTA के ज़रिए अल फजर रोज़ाना आ जाता है, बस वहाँ से वो खौल से बाहर नहीं आते। जब तक वो कादियानी, मिर्ज़ा कादियानी की किताबें नहीं पढ़ेंगे, लिटरेचर नहीं उनका पढ़ेंगे, उसके बगैर उनको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर वो क्या लिख गया। इसलिए उन्होंने, वो बेचारों की बदकिस्मती है, वो एक वहाँ से निकलना उनके लिए मतलब कैद, हाँ जी कैद हैं। और वो चूँकि उनको पता ही नहीं है, उनको सिर्फ एक चीज़ का पता है कि हमने इस जमात को बाकायदगी के साथ चंदा देना, बाकी उनकी कोई ड्यूटी नहीं। ये पाकिस्तान का आइन है डॉक्टर साहब, इसका आर्टिकल 20 है। वो पाकिस्तान के तमाम लोगों को, मज़हब को छोड़ दें, ईसाइयों को, हिंदुओं को, सिखों को, मुसलमानों को, मरज़इयों को बराबर के हकूक़ देता है, बराबर के हकूक़। ये आर्टिकल 20, इसी के तहत वो कहते हैं जी हमें हकूक़ दें। पूरे पाकिस्तान में इनके कलीदी ओहदों पे कादियानी बैठे हुए हैं। इनका रियल स्टेट का बिजनेस, आप हैरान परेशान हो जाएंगे अगर आप उसको देखें कि इनका रियल स्टेट का बिजनेस कैसा है। इनकी मिलें हैं, टेक्सटाइल मिलें हैं, शुगर की मिलें हैं, घी की मिलें हैं। इनका स्टॉक एक्सचेंज में मनी चेंजर्स, इनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार, इनके तालीमी अदारे, IT में इनका, आप इनके देखें पोश एरिया, बहरिया टाउन, ये बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं कराची से लेके ग्वादर तक, इनके वहाँ पे प्लाजे, इनके शॉपिंग मॉल्स, इनके कोरियर, मतलब कोई एक बिजनेस बताएं कि जिसमें ये छाए हुए नहीं हैं। सिर्फ एक हक हम नहीं मुसलमान दे रहे, वो हमने देना भी नहीं। वो क्या है? ये कहते हैं हमें पाकिस्तान में मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने का इजाज़त दी जाए। एक ये आइन का आर्टिकल 20 निकालें, ये 3 शर्तें लगाता है। ये 3 शर्तें मुसलमानों पे भी हैं, ईसाइयों पे भी हैं, सिखों पे भी हैं, हिंदुओं पे भी हैं, हर एक के लिए। तो इनके लिए क्यों नहीं? 3 शर्तें वो ये हैं। पहली वो शर्त कहते हैं कि अगर आपने ये हकूक लेने हैं तो सब्जेक्ट टू लॉ। पहला क्या है कि हर आदमी जो हकूक लेना चाहता है आइन के आर्टिकल 20 के तहत, वो पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के कानून को और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट्स को वो तस्लीम करेगा। ये पहला है। तो जनाब आप तो मानते ही नहीं। दूसरा ये है कि आपकी तबलीग से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये सबके लिए। अगर मेरी तकरीर, बाहर मैं तकरीर करता हूँ, मेरी तकरीर से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है तो मुझे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। अगर ये जाके पब्लिक में कहेंगे कि मिर्ज़ा कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी बीवी उम्मुल मोमिनीन, उसके 2 सहाबा कराम, उसकी बेटी सैयदतुन निसा, उस पर उतरने वाली बातें नाउज़ बिल्लाह कुरान मजीद, उसकी बातें हदीस, तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो पैदा होगी, बिल्कुल होगी। तीसरा उन्होंने फरमाया, इसमें लिखा है कि इखलाकियात के अंडर आपकी वो गुफ्तगू तबलीग होनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हमारे पास आए हैं हकूक लेने के लिए आइन के आर्टिकल 20 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी, धोखेबाजों के हकूक नहीं होते, आप फ्रॉडुलेंट नॉन मुस्लिम्स। पाकिस्तान ने आइन में साफ लिख दिया है कि जो शख्स पाकिस्तान के आइन का बागी है उसका आर्टिकल नंबर 6 है। जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करता, पूरी दुनिया में प्रोपोगेट करता पाकिस्तान के खिलाफ और इसकी बुनियादों के खिलाफ, नजरिए पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम की नजरियाती सरहदों पे हमला आवर होता है, तो आइन का आर्टिकल 6 कहता है कि वो बागी है और उसकी सज़ाए मौत है।
जो शौकत सिद्दीकी साहब की जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसने कहा जी कि ये कलीदी ओहदों पे जाएंगे तो ये पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों पे हमलावर होते हैं, तो इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अगर ये करते हैं पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़, तो कानून नाफज करने वाले अदारों को चाहिए कि वो इस मुल्क के लिए, दीन इस्लाम की हफाजत के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए इनको बाउंड करें कि ये आइन और कानून को ओबे करें। इसी में इनकी भी बेहतरी है और मुल्क की भी बेहतरी।